सन 1775 में कहीं अचानक से खो गई। उसे आज के जमाने में लोग क्वीन डाउरी के नाम से भी जानते हैं, यानी कि रानी का दहेज, जिसकी कीमत है $500 मिलियन। इसकी तलाश में फिन काफी समय से है, लेकिन अभी तक उसके हाथ कुछ नहीं लगा। लेकिन उसने हिम्मत नहीं छोड़ी, बस लगा हुआ है किसी भी तरह करके वो उसे हासिल करना चाहता है। और उसका एक साथी भी है। दोनों मिलकर उस जगह पर एक मशीन की मदद से ओवरी शिप को ढूंढने में लगे, जो समुद्र के नीचे छुपी चीजों को बाहर निकाल सकती है। पर मशीन पर ज्यादा लोड होने के कारण छोटी सी आग लग जाती है और वो फैलकर इतनी बड़ी हो जाती है कि दोनों को इस बारे में पता ही नहीं चलता, क्योंकि ये तो नीचे थे। वो आग इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि पूरी बोट पर धमाका हो जाता है और वो सीधा नीचे गिरती है। समुद्र की सतह पर इस धमाके से इतनी तेज झटका पैदा होता है, वो दोनों दूर दूर हो जाते हैं। तभी फिन के हाथ एक कांच का टुकड़ा लगता है, जो किसी एंशिएंट टाइम का डाइनिंग सेट था। ये देख वो फौरन आता है और अपने दोस्त फॉल्स को भी दिखाता है। दोनों ही बहुत खुश थे, क्योंकि उन्हें इतना तो पता चल गया है कि जिस चीज की तलाश में वो आए थे वो यहीं कहीं आसपास है। तभी इनकी नजर पड़ी अपनी बोट पर, जो वहां नहीं थी। तो उन्हें समझ आ गया कि असल माजरा क्या है। वो कोई पुराने जमाने का डाइनिंग सेट नहीं, बल्कि उनके टॉयलेट सीट का टुकड़ा है। अब उनकी पूरी बोट पानी के नीचे। इसे कहते हैं एक पल में खुशी तो अगले पल में दुख। अब इस मायूसी से वो उभर रही थे कि तभी इनके सामने एक नाव आकर रुकी, जिस पर सवार थे दो लोग, जो इन पर बंदूक तान कर बोलते हैं कि तुम दोनों को हमारे बॉस ने बुलाया। सीन शिप होकर पहुंचता है बिग बनी नाम के शख्स पर, जो कि माफिया है। अभी वो अपने $1 मिलियन याच पर बैठा है। दरअसल फिन ने उसे पैसे उधार लिए थे, जो कि अभी तक उसे चुकाए, इसलिए उसे कहता है कि इतनी जल्दी हो सके मेरी नजरों से दूर हो जाओ और इसे मार दो। फिन बनी को समझाता है कि उसके हाथ कुछ ऐसा लगा है जो आज से पहले किसी ने कभी नहीं देखा। वो उसे वही प्लेट दिखाते हुए बताता है कि ये क्वीन डाउरी का हिस्सा है, जो आज से 400 साल पहले खो गया था। लेकिन उसे पता चल गया है कि वो कहां है। पर बनी समझ जाता है कि वो उसे फुद्दू बना रहा है, क्योंकि ये प्लेट नहीं बल्कि एक टॉयलेट सीट का टुकड़ा है। खैर बनी उसकी बातों में नहीं आने वाला था, इसलिए वो अपने लोगों से कहकर उसे समुद्र में फेंकवा देता है। पर इससे उसके लोग और मुश्किल कर देते हैं। उन्होंने उसके पैरों में जंजीर बांध दी और फिर उसके दूसरे सिरे पर एक भारी लोहा, जिसे वो पानी के नीचे खींचना शुरू हो जाता है। लेकिन फिन इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं। उन दोनों पर ही हमला कर दिया और इसके हाथ लग गई उसकी खुद की बंदूक और उसे उन पर हमला बोल दिया। फिर खुद फरार हो गया। वो समुद्र की सतह के नीचे पहुंच गया, जिससे उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही है। अगर ज्यादा देर वो ऐसा रहा तो मर भी सकता। तभी उसे अपने सामने बंदूक पड़ी दिखी, जिसकी जंजीरों पर शूट करके वो उसे खोल देता और वो आजाद हो गया। वहीं दूसरे सीन में हम फिन की पत्नी डिस को देखते हैं, जो वकील के सामने बैठी है पिछले 1 घंटे से, क्योंकि आज उसका तलाक है। पर फिन अभी तक वहां नहीं पहुंचा और पहुंचेगा भी कैसे। वो तो समुद्र के बीच में। बेचारा वकील तो बैठे बैठे परेशान हो जाता है। उसने अब सिर्फ 15 मिनट का टाइम दिया। अगर तब तक फिन नहीं आया तो वो उसकी सारी प्रॉपर्टीज उसके नाम कर देगा और इस तलाक को भी मंजूरी दे देगा। तो वहां फिन को अब रेस्क्यू बोट मिल जाती है, जो लोग भगाते हुए किनारे तक लेकर आते हैं और छोड़ देते हैं। यहाँ 15 मिनट बीत चुके हैं, जिसे अब तलाक हो गया और वो प्रॉपर्टीज भी डिस के नाम हो गई। अगले ही सेकंड वहां फिन पहुंचता है और भीगे कपड़ों में। लेकिन कुछ नहीं होने वाला। फिन बहुत समझाता है कि ऐसा मत करो, अब कुछ नहीं होने वाला, लेकिन कोई इसकी बात नहीं सुनने वाला। डिस ने भी प्लान बना लिया कि वो फिन की इकलौती बोट को बेच देगी, जिससे वो अपनी पढ़ाई पूरी करेगी। लेकिन कोर्ट से बाहर निकलकर वो उसे बताता है कि वो बोट तो उसकी कब की डूब चुकी है। अब उसे हासिल करने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसे और कुछ मिला है जो उन दोनों की किस्मत बदल सकता है। पर इस बारे में डिस उसकी बातों में नहीं आने वाली, क्योंकि ऐसा कुछ वो पहले कई बार कह चुका है। लेकिन इस बार वो उसे प्लेट पर बनी चित्र को दिखाता है, जो देख डिस कहती है कि मैंने इसे कहीं देखा है। तब वो बताता है कि उसे ये क्वीन डाउरी के खजाने से मिला है और उसे पक्का यकीन है कि वो वहीं आसपास ही उसे उसके साथ चलना चाहिए। लेकिन डिस उसे नकार देती है और उसके सर पर मारकर वहां से चली जाती है। हालांकि उसे भी पैसों की सख्त जरूरत थी, लेकिन वो उसे कुछ नहीं कहती। यहाँ वो सीधा पहुंची अपने पुराने बॉस नाइगल के पास, जो एक बिलियनर है। अब वो बड़ी सी याच पर है, जहां अपनी बेटी जेना का इंतजार कर रहा है, जिसे एक आइलैंड पर जाना है। ये पता लगने पर डिस चौंक जाती है कि वो आइलैंड यहाँ से काफी दूर है। तब नेगल बताता है कि उसकी चिंता मत करो, वो चॉपर से आ रही है। इधर फिन अपने दोस्त फॉल के पास पहुंचता है, क्योंकि उसे पैसों की सख्त जरूरत है और अगर उसे कोई इन्वेस्टर नहीं मिला तो उसके हाथ से ये पूरा खजाना निकल जाएगा, जो कि वो चाहता नहीं। तो फॉल्स ने नीगल के बारे में उसे बताया कि वो यही पास में रुका हुआ है, अभी उसकी बेटी जेना आने वाली है चॉपर से। अगर तू उसे किसी तरह से दोस्ती कर ले तो तेरा काम बन जाएगा, क्योंकि उसके बाप के पास बहुत पैसा है। फिन को उसका आइडिया ठीक लगा। कहीं ना कहीं उसे अपने चेहरे पर भी घमंड है कि वो सबसे अच्छा दिखता है, तो आज उसका टेस्ट भी हो जाएगा। इधर जेना भी अपने चॉपर से आ चुकी है। फिन भी बोट लेकर निकल गया। उसके पीछे पीछे इतने में अचानक से जेना की हैट उड़ गई हवा के कारण, और ये चीज फिन ने देख लिया और समझ गया कि यही सही मौका है उसे इंप्रेस करने का। इसीलिए उसने अपने टैलेंट दिखाया और बड़ी फूटी से उस हैट को पकड़ लिया। लेकिन तभी जेना की बड़ी वाली बोट छोटी बोट को कुचल देती है, जिससे वो चोटिल हो जाती है और सब फौरन उसे ऊपर लेकर आते हैं। तो नेगल भी वहां आता है, जिसे उसकी बेटी कहती है कि इस आदमी ने उसकी हैट को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। अब नेगल उसे कहता है कि तुम हमारे साथ ही रुक जाओ आज की रात और हमारे साथ डिनर करो। वो तो यही चाहता था, पर जब रात में वो खाने के लिए बैठते हैं तो वहां डिस खाना लेकर आती है और जब उसने फिन को देखा तो वो गुस्से में उस पर खाना फेंक देती है। ये देख नेगल ने दोनों को बुलाया और पूछा कि असल में सारा माजरा क्या है। तो डिस ने बताया कि वो पहले हस्बैंड वाइफ हुआ करते थे, लेकिन वो अलग हो चुके हैं। अब नेगल इनके काम के